नमस्ते दोस्तों। तो कल के वीडियो के अंदर अपन ने जो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीजें अपन ने देखी। कल के लेक्चर के अंदर कल के वीडियो के अंदर अपन ने जो है मोलिकुलर फॉर्मूला अगर आपको दे दे तो उससे फिर आपको बॉर्डर लाइन फॉर्मूला या फिर लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला और डैश फॉर्मूला कैसे बनाते हैं वो सारी बातें अपन ने देखी। अपन ने थोड़ा बहुत नॉलेज हाइब्रिडाइजेशन का लिया था, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड निकालना अपन ने आइडेंटिफाई किया था, वो सारी चीजें देख ली। आज के लेक्चर के अंदर अपन एक मेन टॉपिक है, एक बिल्कुल रोल वाला पार्ट करेंगे, उसका नाम है फंक्शनल ग्रुप। क्या नाम है दोस्त? फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करेंगे। फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है किसी भी कंपाउंड में अगर कोई भी एक ग्रुप जुड़ जाए, किसी भी कंपाउंड में कोई भी एक स्पेशल, इसको मैं बोल दूं स्पेशल ग्रुप, किसी भी कंपाउंड में कोई स्पेशल ग्रुप जुड़ जाए तो उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी पूरी चेंज हो जाती है। जैसे अगर किसी कंपाउंड में एल्कोहल वाला ग्रुप जुड़ गया, OH ग्रुप, तो उसको अपन बोलेंगे एल्कोहल। किसी कंपाउंड में अगर कीटोन वाला ग्रुप जुड़ गया उसको अपन बोलेंगे कीटोन ग्रुप। यानी कुल मिलाकर किसी भी कार्बन की चेन में अगर ये फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाता है तो उस फंक्शनल ग्रुप की, उस कार्बन चेन की पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। उसी को अपन बेसिकली बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप की बात करो तो उसमें क्या देखना, डबल बॉन्ड जो होता है उसको अपन बोलते हैं एल्किन। अगर सिंगल बॉन्ड होता है, हाइड्रोकार्बन की बात करूं, सिंगल बॉन्ड वाले को बोलते हैं एल्केन, डबल बॉन्ड वाले को एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइन। यानी ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन फंक्शनल ग्रुप है। किसके अंदर काउंट होता है? ये फंक्शनल ग्रुप में काउंट होता है। तो अगर डबल बॉन्ड दिखता है उसको अपन क्या लिखते हैं? एल्कीन लिखते हैं। इसी टाइप से ट्रिपल बॉन्ड को क्या लिखते हैं अपन? एल्काइन। अगर ROH दिख जाए तो OH का मतलब होता है यहाँ पर एल्कोहल और R का मतलब है कार्बन कंटेनिंग ग्रुप। R का मतलब है ऐसी कोई कार्बन की चेन या फिर हाइड्रोकार्बन बोल सकता हूं R को मैं, और उस पर OH जोड़ दिया तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा? एल्कोहल। इसी टाइप से अगर मैं R के साथ में CHO ग्रुप लगा दूं, मैं CHO को C डबल बॉन्ड OH भी लिख सकता हूं, इसको बेसिकली बोलेंगे अपन एल्डिहाइड। अगर आपको ऐसा ग्रुप आपको कहीं भी दिख जाए उसका मतलब क्या होगा? ये एल्डिहाइड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है दोस्त? एल्डिहाइड ग्रुप। इसी टाइप से देखिए RC डबल बॉन्ड OR, इसको अपन बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? कीटोन। अगला देखो RC डबल बॉन्ड OH, या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं RCOOH, इसको मैं से भी लिख सकता हूं RCOOH। तो बेसिकली ये कौन सा ग्रुप है? ये अपने कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। और अगला देखिए RC डबल बॉन्ड O और फिर R, यानी इधर भी एल्काइल ग्रुप, इधर भी एल्काइल ग्रुप। इसके हाइड्रोजन को हटा दिया, एल्काइल ग्रुप के साथ में जोड़ दिया, क्या हो जाएगा अपना? ये इसको बोलते हैं ईस्टर। क्या बोलते हैं दोस्त? ईस्टर। इसी टाइप से मैं और फंक्शनल ग्रुप लिखूं तो देखो ROR, इसको अपन बोलते हैं ईथर। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? इसको बोलते हैं अपन ROR को बोलते हैं ईथर। आगे और लिखते हैं अपन, देखो जैसे मैं लिख दिया RC डबल बॉन्ड O NH2, तो इसको बोलते हैं एमाइड। क्या बोलते हैं दोस्त? एमाइड। R NH2, तो इसको बोलते हैं एमाइन। अब इन दोनों में कंफ्यूजन मत रखना बिल्कुल भी। अगर C डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ रहता है और NH2 लगा हुआ है, अगर C डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है और NH2 लगा हुआ है, इसको बोलते हैं एमाइड ग्रुप बोलते हैं। और अगर C डबल बॉन्ड O ग्रुप नहीं है और NH2 लगा हुआ है R के साथ में, इसको एमाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? एमाइन। इसी टाइप से देखना, अगर मैं लिख दूं RCN, तो इसको बोलते हैं साइनाइड। क्या बोलते हैं इसको? साइनाइड। इसी टाइप से अगर मैं ऐसा कर दूं RNC कर दूं, मैं इसको उल्टा कर दूं, जैसे CN लिखा हुआ था मैंने NC कर दिया, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं दोस्त? आइसोसाइनाइड। लो कितना सिंपल नाम है इसका, आइसोसाइनाइड। ये फंक्शनल ग्रुप आपको याद रखने पड़ेंगे। और लिखवा देता हूं मैं आपको, देखो RSH, देखो RSH ग्रुप हो गया थायो एल्कोहल ग्रुप। बेसिकली ROH ग्रुप होता है एल्कोहल ग्रुप। अगर मैंने देखना एक ही फैमिली के हैं, ऑक्सीजन और सल्फर एक ही फैमिली के हैं, तो ये क्या हो गया? एल्कोहल ग्रुप। ये हो गया अपना थायो एल्कोहल ग्रुप। ठीक है, इसी टाइप से देखिए आगे अपन और बात कर लेते हैं। जैसे मैं लिख दिया RC डबल बॉन्ड OX, X का मतलब हो गया हेलोजन। X बराबर, अभी लिखवा तो मैं आपको, X का मतलब हो गया हेलोजन। हेलोजन कौन होता है भाई? हेलोजन होता है अपने क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो। ये सारे क्या हो गए? हेलोजन है। तो हेलोजन में इसको इसका नाम हो जाएगा अपना, देखना ये सारे हेलोजन हो गए। इसका नाम होगा एसिड और हेलाइड। तो क्या नाम होगा इसका? इसको बोलते हैं एसिड हेलाइड। लो भाई, जैसे एसिड क्लोराइड, एसिड ब्रोमाइड, एसिड आयोडाइड, इसके फॉर्मेट इसको अपन याद रखते हैं। तो ये हमारे फंक्शनल ग्रुप है। ये सारे फंक्शनल ग्रुप हमारे काम आते रहेंगे हमारे केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सारे फंक्शनल ग्रुप बहुत ज्यादा काम आते हैं। आप एक बार वीडियो को पॉज करिए, इन सारे फंक्शनल ग्रुप आप लिख लीजिए और इनका रोज रिवीजन करिए। अगर ये फंक्शनल ग्रुप आपको याद रहेंगे, नाम लिखना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ये फंक्शनल ग्रुप हमारे डेली काम में आएंगे। आपको पहचानना होगा कौन सा फंक्शनल ग्रुप हमें दे रखा है
उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना होता है, आईयूपीएसी नाम को लिखना होता है। ठीक है दोस्त, क्या यहां तक कहानी क्लियर है? तो चलिए आगे बात करते हैं फिर। अब मैं इसके बाद में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ कार्बन। आज अपन इस टॉपिक के अंदर बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें करेंगे। कल के लेक्चर से अपन नाम लिखना सीखेंगे, आईयूपीएसी नाम कैसे लिखते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लिखेंगे। आज अपन आईयूपीएसी से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, आज अपन जान लेंगे। कल के लेक्चर के अंदर अपन आईयूपीएसी नाम लिखना पूरा सीख लेंगे। ठीक है दोस्त, तो आगे बात करेंगे अपन डिग्री ऑफ कार्बन। आगे देखिए दोस्त, आगे अपन बात करने वाले डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में। ये डिग्री आपकी कोई 10वीं 12वीं की डिग्री नहीं है, यहाँ बात करेंगे डिग्री ऑफ कार्बन। इसका मतलब होता है किसी भी कार्बन, देखना कोई भी कार्बन होता है कंपाउंड के अंदर, ये कार्बन नेक्स्ट कितने कार्बन से जुड़ा है, उसी को अपन बोलते हैं डिग्री ऑफ कार्बन। जैसे देखना, वापस सुनिए, ये जो कार्बन है वो पड़ोसी कार्बन से कितने पड़ोसी कार्बन से जुड़ा है। जैसे देखना, ये कार्बन नेक्स्ट 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसकी होगी 2 डिग्री, ये होगा 2 डिग्री ऑफ कार्बन। क्या होगा? 2 डिग्री ऑफ कार्बन। समझिए आप लोग, मैं एग्जांपल करवाता हूं, एग्जांपल से देखिए आप लोग। जैसे मैंने कोई भी एग्जांपल लिखा, आपने लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला के बारे में तो काफी कल के लेक्चर में पढ़ा होगा, आपने पूरा जान लिया होगा, सीख लिया होगा। तो इधर बताइए, जैसे ये एक कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन। अब मैंने इसको बोला इस कार्बन का डिग्री ऑफ कार्बन बताइए, इस कार्बन की कितनी डिग्री आपको वो बतानी है। तो फिर आप कैसे बताओगे कार्बन की डिग्री? तो देखो भाई, तो इस कार्बन को देखना, इस कार्बन से ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है। बेसिकली डिग्री देखने के लिए आपको देखना है डायरेक्ट अटैच्ड ऑफ कार्बन, आपको डायरेक्ट अटैच्ड कार्बन को देखना होता है। अगर आपने वो देख लिया, आपको डिग्री ऑफ कार्बन पता चल जाएगा। जैसे देखना, ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड है, इसकी डिग्री कितनी होगी? 2 डिग्री। ये वाला कार्बन भी 2 कार्बन से, इस कार्बन से और इस कार्बन से अटैच्ड है, इसकी डिग्री होगी 2 डिग्री। लो भाई, बिल्कुल सिंपल वे में। आप और देखिए, जैसे मैंने ये लिखा, ये कार्बन एक कार्बन से अटैच्ड है, इसकी डिग्री होगी 1 डिग्री। ये कार्बन भी एक कार्बन से अटैच्ड है, इसकी डिग्री होगी 1 डिग्री। तो अपन ये निकालना सीख लिया डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन बिल्कुल सिंपल है दोस्त। और एग्जांपल से बात करते हैं। देखिए मैंने एग्जांपल और लिख लिया, जैसे मैंने ये लिख दिया, इस ऐसे स्ट्रक्चर को, ये लिखा मैंने स्ट्रक्चर को। तो देखिए आप लोग, इसमें डिग्री ऑफ कार्बन बताइए। तो डिग्री ऑफ कार्बन निकालना बिल्कुल सिंपल, वही सेम प्रोसेस वापस देखना। ये एक अपना है, तो ये कार्बन इसके देखना, अब ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 2 कार्बन जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री है। ये कार्बन भी 2 कार्बन जुड़ा है, ये भी 2 डिग्री है। ये कार्बन भी 2 कार्बन से 2 डिग्री, ये कार्बन भी 2 कार्बन से, ये भी क्या हो गया? 2 डिग्री। ये भी अपना क्या हो जाएगा? 2 डिग्री। यहां पर बताइए, ये कार्बन जो नेक्स्ट 3 कार्बन से जुड़ा है, देखो कितने कार्बन से जुड़ा है? 3 से। ये कार्बन हो जाएगा अपने 3 डिग्री, और ये वाला कार्बन है, ये एक कार्बन से जुड़ा, क्या हो जाएगा अपना? 1 डिग्री। यानी अगर एक कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है वो 1 डिग्री हो जाएगा। अगर एक कार्बन नेक्स्ट 2 कार्बन से जुड़ा है वो 2 डिग्री हो जाएगा। और अगर एक कार्बन 3 कार्बन जुड़ा है वो 3 डिग्री होगा। और अगर एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा है, जैसे कि डायमंड के अंदर होता है, तो वो 4 डिग्री कार्बन होगा। कैसा कार्बन होगा? 4 डिग्री कार्बन। एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको, और देखिए आप और एग्जाम्पल देखिए इसके अंदर। जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया, ऐसे स्ट्रक्चर आप लोग बताइए, इस स्ट्रक्चर में, इस स्ट्रक्चर में आप बताइए डिग्री ऑफ कार्बन। ऐसा नंबर की बात कर देखना, तो इसके अंदर 2 डिग्री कार्बन कितने हैं? तो 1 2 3 4 5, 2 डिग्री कार्बन 5 है। 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? 1 डिग्री कार्बन इसके अंदर 1 है। 3 डिग्री कार्बन कितने हैं? वो भी इसके अंदर 1 है। तो आप लोग इसके अंदर वीडियो पॉज करके नंबर फाइंड करिए, 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 3 डिग्री कार्बन कितने हैं। चलिए आगे मैं करवा देता हूं आपको। तो ये अपना हो गया 2 डिग्री, क्योंकि 2 से अटैच्ड है। ये भी हो गया 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री। ये वाला कार्बन बताओ मुझे, ये वाला कार्बन देखिए आप लोग कितने कार्बन से अटैच्ड है? तो 1 2 3 और 4, ये वाला 4 डिग्री कार्बन है। कैसा कार्बन है दोस्त? 4 डिग्री कार्बन। इस कार्बन की बात करूं, ये 1 डिग्री कार्बन है। इस कार्बन की बात करूं, ये 2 डिग्री कार्बन, और ये वाला 1 डिग्री कार्बन। कितना सिंपल वे में सारा काम आसान हो गया। अगर आपको नंबर ऑफ 1 डिग्री पूछे, नंबर ऑफ 2 डिग्री पूछे, नंबर ऑफ 3 डिग्री पूछे, क्या सारी बात बता सकते हो? यस, बिल्कुल बता सकते हो भाई। तो काउंट कराओ, 2 डिग्री कितने हैं? तो 5 हो गए 2 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कार्बन बराबर हो गए 5। 1 डिग्री कार्बन हो गया इसके अंदर 2, और 3 डिग्री कार्बन इसके अंदर 0 है, और 4 डिग्री कार्बन इसके अंदर 1 हो गया। लो, बिल्कुल सिंपल वे में सारा काम हो गया। एक एग्जांपल और करिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने से आदमी परफेक्ट बनता है। प्रैक्टिस करने से ही केमिस्ट्री आपको दिमाग में आएगी। दिमाग क्या, पूरे शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर खून नहीं, पूरी केमिस्ट्री दौड़ेगी, चिंता मत करिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल और लिख दिया, ऐसा देखो, ये मैंने एग्जांपल लिख दिया, यहां पर मैंने क्लोरो लगा दिया,
यहां पर भी मैंने क्या लगा दिया, क्लोरो। लो भाई, तो क्लोरीन लगा दिया मैंने यहां पर भी, यहां पर मैंने क्लोरीन लगा दिया। तो बताओ, देखो इस कार्बन का बताना, पहले इन सभी कार्बन की डिग्री बतानी है आपको। तो बताओ ये 1 डिग्री हो गया, क्या हो गया दोस्त, 1 डिग्री। ये वाला देखना 2 डिग्री या 3 डिग्री। देखना एक कार्बन से दूसरे कार्बन से, अरे जो ऊपर जोड़ा मैंने कार्बन नहीं है दोस्त, एक क्लोरीन है। बेसिकली अपने बोला कि डायरेक्ट कार्बन अटैच होना चाहिए, यहाँ पर क्लोरीन है, तो क्लोरीन को अपन काउंट नहीं करेंगे, अपन सिर्फ कार्बन को ही काउंट करेंगे। ये आपका हो गया 2 डिग्री कार्बन, ये भी क्या हो गया 2 डिग्री कार्बन, ये आपका क्या हो गया 1 डिग्री कार्बन, क्योंकि क्लोरो को अपन काउंट नहीं करेंगे, ये क्लोरीन है कार्बन नहीं है, इसलिए इसको काउंट अपन नहीं करेंगे। तो इस टाइप से अपन ने सारे स्ट्रक्चर देख लिए। ये अपने पढ़ लिया डिग्री ऑफ कार्बन। इसी टाइप से सेम ऐसा होता है डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है दोस्त, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की भी बातें करते हैं अपन, देखिए यहां अपन पढ़ेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन भी बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको डिग्री ऑफ कार्बन आता है, आप डिग्री ऑफ हाइड्रोजन भी फाइंड कर सकते हो। कैसे, इसका मतलब बेसिकली देखना, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन का मतलब होता है कि जिस डिग्री का कार्बन है उससे अटैच हाइड्रोजन उसी डिग्री का होगा। जैसे मेरे पास में 2 डिग्री कार्बन है, तो 2 डिग्री कार्बन से अटैच हाइड्रोजन 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री कार्बन से अटैच हाइड्रोजन 3 डिग्री हाइड्रोजन, 4 डिग्री कार्बन से अटैच हाइड्रोजन होगा ही नहीं, क्योंकि 4 डिग्री कार्बन तब होगा जब चारों साइड क्या होगा, उसके कार्बन ही कार्बन जुड़े होंगे, 4 कार्बन लगे होंगे, तो 4 डिग्री हाइड्रोजन तो होता नहीं है। 1 डिग्री हाइड्रोजन हो सकता है, 2 डिग्री हाइड्रोजन हो सकता है, और 3 डिग्री हाइड्रोजन हो सकता है। अपन एग्जांपल से समझते हैं, चलिए मैंने आपको ये स्ट्रक्चर दे दी, एग्जांपल समझते, देखिए भाई, तो मैंने आपको ये स्ट्रक्चर दे दी ऐसे, इस टाइप से। लो भाई, ये स्ट्रक्चर दे दी। तो पहले तो आपको बताओ हाइड्रोजन लगे हुए कितने हैं, आपको हर जगह पहले ये फाइंड करना था हाइड्रोजन कितना लगे हुए। तो यहाँ हाइड्रोजन रहेंगे 2 हाइड्रोजन, देखिए यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन। लो भाई हाइड्रोजन लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो, बिल्कुल सिंपल सिंपल हाइड्रोजन। ये अपना कार्बन है और इस पर लगा रहेंगे 3 हाइड्रोजन। लो ये भी लगा दो अपन हाइड्रोजन। अब आप लोग बताओ कार्बन का काउंट करना, कार्बन कौन सा डिग्री वाला है, कार्बन कौन सा डिग्री पता लगाएंगे और हाइड्रोजन पता लग जाएगा। तो देखना ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, ये सारा कार्बन है। अब देखना ये वाला अपने 2 डिग्री कार्बन, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी, ये हो गया अपना 3 डिग्री, क्योंकि 3 कार्बन अटैच है, 3 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये भी 2 डिग्री, ये अपना हो गया 1 डिग्री। तो 1 डिग्री कार्बन से अटैच हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री कार्बन से अटैच हाइड्रोजन 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री कार्बन से अटैच हाइड्रोजन 3 डिग्री हाइड्रोजन। इस टाइप से अपन क्या निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन भी अपन निकाल सकते हैं, बिल्कुल। देखिए मैं आपको एक पहले एक होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूं, मैं आपको क्या देता हूं, आपको होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूं, और होमवर्क क्वेश्चन से आप पता लगाना, घर पे बैठ के आराम से तसल्ली से करना। तो ये आपके लिए घर के लिए एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग जरूर से करके लेके आना उसको। ये लो भाई, मैंने ऐसे स्ट्रक्चर बना दी, मैंने यहाँ पर जो है ग्रुप जोड़ दिए हैं। आपको इसके अंदर क्या क्या बताना, देखिए तो आपको इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, टोटल सिग्मा बॉन्ड फाइंड करना है, टोटल पाई बॉन्ड फाइंड करना आपको, और आपको फाइंड करना है डिग्री ऑफ कार्बन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन वो कितने हैं, और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, ये आपको फाइंड करना है। आप इस क्वेश्चंस को घर पे बैठ के जरूर से फाइंड करें, और कॉन्सेप्ट देखना, कॉन्सेप्ट जरूरी है पता। तो हेडिंग डालते भाई डिग्री ऑफ एल्कोहल, बिल्कुल सिंपल है भाई, डिग्री ऑफ एल्कोहल भी बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, अभी देखना। बेसिकली इसका मतलब ऐसा है, अगर आपको डिग्री ऑफ कार्बन पता है, उससे अटैच्ड OH ग्रुप, वो क्या हो जाएगा डिग्री ऑफ एल्कोहल, क्योंकि अभी अपने फंक्शनल ग्रुप में लिखा था OH का मतलब होता है एल्कोहल। तो देखना मैं एग्जांपल करवाता हूं आपको, एग्जांपल से समझिए आप लोग। जैसे मैंने ये लिख दिया, तो आप लोगों को डिग्री बताओ, पहले तो डिग्री बताओ। तो ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री वाला हो जाएगा, 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, ये अपना हो गया 4 डिग्री, ये अपना हो गया 1 डिग्री। तो एल्कोहल कौन सा हो गया दोस्त, 1 डिग्री एल्कोहल कौन सा हो गया, 1 डिग्री एल्कोहल। बिल्कुल सिंपल है, जो डिग्री कार्बन की होगी वही डिग्री OH ग्रुप जिससे अटैच्ड होगा, जिस ग्रुप से OH अटैच्ड है, जिस कार्बन से OH अटैच्ड है, उस कार्बन की जो डिग्री होगी वही डिग्री हो जाएगी OH ग्रुप की डिग्री, यानी एल्कोहल की डिग्री। 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री कार्बन है तो 1 डिग्री एल्कोहल, अगर उससे अटैच 2 डिग्री कार्बन है तो 2 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा,
और अगर OH 3 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है तो वो 3 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए 3 डिग्री का, ये लो भाई, तो ये जो कार्बन है वो कौन सा कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है, तो एल्कोहल कौन सा हो गया दोस्त, 3 डिग्री एल्कोहल। लो बिल्कुल सिंपल वे में। इसी टाइप से होता है अपना एमाइन ग्रुप भी होता है। तो बात करते हैं डिग्री ऑफ एमाइन की। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ एमाइन, बिल्कुल सेम इसके जैसे जैसा डिग्री ऑफ एमाइन। तो एमाइन कौन सा ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप होता है। एमाइन कौन सा ग्रुप होता है मेरे मित्र, NH2 ग्रुप। ये होता है OH ग्रुप। लो भाई, ये NH2 ग्रुप होता है, इसकी भी डिग्री अपन देख लेते हैं, डिग्री ऑफ NH2 ग्रुप। तो इसमें नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन से कितने कार्बन अटैच्ड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखना एग्जांपल से देखना आप लोग, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, मैंने ये लिखा नाइट्रोजन N और इसे कोई कार्बन अटैच है, इधर मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो अपने हो गया 1 डिग्री एमाइन। अगर नाइट्रोजन से एक ही कार्बन अटैच्ड है 1 डिग्री एमाइन हो गया, अगर नाइट्रोजन से 2 कार्बन अटैच्ड है तो 2 डिग्री एमाइन हो गया, और अगर नाइट्रोजन से 3 कार्बन अटैच्ड है वो 3 डिग्री एमाइन हो गया। एग्जांपल देखिए आप लोग, जैसे मैंने 2 कार्बन अटैच कर दिया तो ये अपना हो गया 2 डिग्री एमाइन। इसी टाइप से मैंने अगर 3 कार्बन अटैच कर दिया, उससे नाइट्रोजन से 3 कार्बन अटैच कर दिया मैंने, ये लो भाई, तो ये अपना क्या हो गया 3 डिग्री एमाइन। लो बिल्कुल सिंपल वे में 3 डिग्री एमाइन। तो इस प्रकार से अपन जो है तो इस प्रॉपर तो अपन ने निकाल देंगे 3 डिग्री एमाइन। तो इस टाइप से अपन ने जो है डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ एल्कोहल, डिग्री ऑफ अमाइन निकालना सीख लिया। बेसिकली अगर डिग्री ऑफ कार्बन से किसी कार्बन से कोई भी ग्रुप अटैच्ड रहेगा, उस कार्बन की डिग्री निकाल दो, वो इस ग्रुप की डिग्री हो जाएगी। ठीक है दोस्त, जैसे एल्किल हैलाइड की बात करता हूं तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड भी बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। बस यहाँ पर क्या लग जाएगा, क्लोरो लग जाएगा। जैसे OH लगा वहां पर क्या लग जाएगा, क्लोरो ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, आगे और बातें करते हैं। अब अपन समझेंगे कि किसी भी कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप को पहचानना, वो कैसे पहचानते हैं। किसी भी कंपाउंड में, किसी भी, जैसे मैं बहुत सारे भी कंपाउंड लिखूंगा, उन कंपाउंड में आपको फंक्शनल ग्रुप को पहचानना जरूरी होता है। अगर आपने फंक्शनल ग्रुप पहचान लिया है, आपका काम या फिर नाम लिखने का काम जो है बहुत आसान हो जाएगा। तो एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को पॉज करिए, अभी जो मैंने फंक्शनल ग्रुप लिखा है उन सभी फंक्शनल ग्रुप के स्ट्रक्चर को देखिए, मैं आपको कंपाउंड देता हूं, उन कंपाउंड में आप फंक्शनल ग्रुप को जरूर से पहचानना। तो चलिए वो प्रैक्टिस करते हैं। अपन ने जो है सारी चीजें लिखी है, देखो मैंने आपको ये 3 एग्जांपल दिए, इनमें आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं मैंने आपको। उन डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को आपको पहचानना है कि आपको कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिया है। बेसिकली अगर आपको फंक्शनल ग्रुप को पहचानना आता है, यकीन मानिए आपका IUPAC नाम लिखना बहुत सिंपल हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए इन एग्जाम्पल्स को करते हैं। 2 एग्जाम्पल मैं करवाऊंगा, एक एग्जाम्पल आपको घर पे करना है होमवर्क के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो बेटर रहेगा भाई। ठीक है, मैं आपके लिए भर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए लेके आता हूं, तो जरूर से करना। प्रैक्टिस करने से जो है चीजें, पता ही आपको हर बार बोलता हूँ, चीजें जो बहुत सलट जाती है, सुलझ सी जाती है चीजें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अपन करते हैं कि कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिया है। तो देखो पहले पहचाना शुरू करते हैं। ये जो फंक्शनल ग्रुप है SH, ये थायो एल्कोहल है। कौन सा ग्रुप है दोस्त, थायो एल्कोहल। लो ये अपना जो फंक्शनल ग्रुप है, ये अपना देखो COOH ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, COOH। ये कौन सा एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होगा दोस्त, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये वाला एसिड ग्रुप हो गया। ये अपने दे दिया कीटोन ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, देखो इधर भी R ग्रुप लगा हुआ है, कार्बन, इधर भी कार्बन लगा हुआ है, इसलिए अपना हो गया कीटोन ग्रुप। कौन सा ग्रुप हो गया, कीटोन। ये अपना हो गया ईथर। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ईथर। अब देखिए C डबल बॉन्ड ONH2, इसको बोलते हैं एमाइड। कौन सा ग्रुप है दोस्त, ये एमाइड ग्रुप हो गया। और देखिए ये रहा अपने 2 डिग्री एमाइन। कौन सा ग्रुप है, 2 डिग्री एमाइन ग्रुप है। बेसिकली 1 डिग्री एमाइन अलग फंक्शनल ग्रुप है, 2 डिग्री एमाइन अलग फंक्शनल ग्रुप है, 3 डिग्री एमाइन अलग फंक्शनल ग्रुप है। तो जब ये साथ साथ होता है तो इनको अलग अलग लिखा जाता है। ठीक है, अब ये कौन सा ग्रुप हो गया, ये हमारा हो गया भाई एस्टर। कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया, C डबल बॉन्ड OOR, यानी कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये एस्टर फंक्शनल ग्रुप है। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर अपन ने जो है सारे फंक्शनल ग्रुप को पहचान लिया। अगले एग्जांपल और करते हैं, आप लोग भी कंट्रीब्यूट करिए। अगर आपको करना है खुद को तो वीडियो को पॉज करिए, मेरे से पहले खुद करिए और अपने टैलेंट को जानिए दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बातें करते हैं। फिर अगला देखिए, फिर ये जो देखना, ये वाला फंक्शनल ग्रुप अपन कहां शुरू करें, चलिए यही शुरू करते हैं। ये हो गया अपने एमाइड। कौन सा हो गया ग्रुप, एमाइड ग्रुप हो गया। ये अपना हो गया 1 डिग्री एमीन।
कौन सा हो गया भाई 1 डिग्री एमाइन या फिर 1 डिग्री एमीन बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने देखा ये CHO ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है CHO या फिर C डबल बॉन्ड OH ऐसा ग्रुप लिखा हुआ, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये है अपने एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप? एल्डिहाइड ग्रुप है। ये देखो अपने 2 डिग्री एमाइन, कौन सा है दोस्त 2 डिग्री एमाइन है। देखो 1 डिग्री एमाइन अलग फंक्शनल ग्रुप है, 2 डिग्री एमाइन अलग फंक्शनल ग्रुप है। ये वापस रहा 1 डिग्री एमाइन, 1 डिग्री एमाइन ग्रुप, ठीक है। इधर देखो ये अपना हो गया एल्कोहल ग्रुप, OH कौन सा होता है एल्कोहल, ये भी एल्कोहल ही है। ये रहा अपने COOH, कौन सा भाई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। कौन सा ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है मेरे दोस्त। लो भाई इधर भी जो है इस स्ट्रक्चर में सारे फंक्शनल ग्रुप ने लिख दिए। ये एग्जांपल आप पॉज करिए या फिर घर पे बैठ के कर लेना, मैं आपको भी करवा देता हूं, ठीक है। तो देखना एग्जांपल में ये रहा अपने एसिड हैलाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप है एसिड हैलाइड, यहाँ पर क्लोरीन लेकर बोल दो एसिड क्लोराइड। कौन सा ग्रुप हो जाएगा दोस्त ये एसिड क्लोराइड, ये हो गया एसिड क्लोराइड, ठीक है। अपने ये हो गया कीटोन ग्रुप, C डबल बॉन्ड O जो होता है वो कीटोन ग्रुप हो गया। ये अपना हो गया 2 डिग्री एमाइन, क्या हो गया दोस्त बेस 1 मिनट रुकना, ये अपना एमाइड है। देखो नाइट्रोजन लगा और C डबल बॉन्ड O लगा, ये ऐसा ग्रुप है C डबल बॉन्ड ONH। ये कौन सा ग्रुप है भाई, ये वाला ग्रुप है 2 डिग्री एमाइड, 2 डिग्री एमाइड ग्रुप, ये लो हो गया। ये वाला अपने सेम हो गया पूरा फंक्शनल साथ में, ये वाला ये अपना हो गया एल्कोहल ग्रुप, ये अपना हो गया ईथर ग्रुप, ये हो गया अपने थायो अल्कोहल ग्रुप, ये अपने हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ये अपने हो गया एल्काइन ग्रुप, कौन सा है दोस्त ट्रिपल बॉन्ड इसलिए एल्काइन, और डबल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं अपन एल्कीन, क्या बोलते हैं। तो ये हो गया अपने एल्कीन, ये भी एल्कीन है तो वापस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये अपने सारे फंक्शनल ग्रुप देख लिए। तो आपको फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब बिल्कुल रोल पार्ट शुरू करने वाला IUPAC नोमेनक्लेचर का, कि IUPAC नोमेनक्लेचर में कौन कौन सी बातें ध्यान रखना जरूरी है, वो सारी बातें अपन आज के लेक्चर के अंदर करेंगे, ठीक है दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं फिर उसके बारे में। अब हमारा जो टर्न है वो है IUPAC के बारे में। किसके बारे में दोस्त IUPAC। सर ये IUPAC है क्या, कुछ थोड़ा बहुत बताओ इनके बारे में। IUPAC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या फुल फॉर्म होती है दोस्त इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, ऐसा पुष्पा बोलता है ना, पुष्पा इंटरनेशनल है, मैं बिल्कुल इसी टाइप में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो देखिए भाई इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सर ये क्यों जरूरी है, फिर इसका क्या रोल है। तो देखना जब शुरुआत में जब बहुत कम कंपाउंड्स थे तो लोगों ने सोचा कि अपन कंपाउंड्स का नाम ऐसे ही याद रख लेंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती गई कंपाउंड्स बहुत ज्यादा खोज लिए गए, फिर कंपाउंड्स बहुत ज्यादा बना दिए गए, बहुत ज्यादा कंपाउंड्स जो है आ गए। जब ज्यादा कंपाउंड्स हो गए तो फिर में कंफ्यूजन होने लग गया। जैसे किसी का नाम होता है भाई, किसी का नाम विराट है, किसी का नाम अक्षय है, किसी का नाम विनोद है। तो अब अगर सारे विराट एक जैसे हो जाएं तो फिर विराट को अपन उसके स्ट्रक्चर से या फिर उसके कद से या फिर उसके शरीर से बताते हैं। जैसे कि विराट लंबा वाला लंबू विराट, छोटू विराट, मोटू विराट, ऐसा अपन बोलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर भी जो है ऐसा तो बोले नहीं कंपाउंड लंबा तो लंबू कंपाउंड, छोटू कंपाउंड, मोटू कंपाउंड, ये तो बातें करेंगे नहीं। तो फिर क्या किया IUPAC ने सिस्टमेटिक फॉर्मेट बना दिया कि कंपाउंड के नाम को कैसे लिखेंगे और कैसे अपन इसको याद रखेंगे, यानी नाम से बेसिकली कंपाउंड को कैसे पहचानेंगे या फिर कंपाउंड का नाम अपन कैसे लिख सकते हैं। ये सारी बातें किसने कर दी IUPAC ने। तो बेसिकली IUPAC जो है किसी भी कंपाउंड के नाम लिखने के सिस्टमेटिक मेथड है, किसी भी कंपाउंड का नाम लिखने का सिस्टमेटिक मेथड को बताता है। ये सारी बात अपन करेंगे, ठीक है। तो IUPAC में बेसिकली देखना IUPAC का जो मेन रोल पार्ट है, जो IUPAC का बैकबोन वाला पार्ट है, वो पार्ट मैं यहाँ लिख रहा हूं आपको। देखिए IUPAC का बैकबोन वाला पार्ट आप समझिए, वो बहुत जरूरी पार्ट है। तो पहले इसके अंदर लिखते हैं प्रीफिक्स को। सबसे पहले किसको लिखता है IUPAC नाम है प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स का मतलब होता है जो पहले आता है। उसके बाद लिखेंगे अपन वर्ड रूट, क्या लिखेंगे दोस्त वर्ड रूट, और बाद में लिखेंगे अपन सफिक्स, क्या लिखेंगे सफिक्स। जैसे सभी का नाम जो जाति वगैरह अलग अलग होती है। एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, देखना जैसे मैंने बोल दिया इसको अपन बाद में आता है, ये सफिक्स आता है बाद में, प्रीफिक्स पहले आता है, सफिक्स आता है बाद में, और बीच में कौन आता है वर्ड रूट। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे मैंने बोला श्रीमान नरेंद्र मोदी, तो श्रीमान में श्री पहले आता है, श्रीमान
तो इस नाम के अंदर श्रीमान जो है वो पहले आ रहा है, यानी वो क्या हो गया प्रीफिक्स। नरेंद्र क्या हो गया वर्ड रूट, नरेंद्र क्या हो गया वर्ड रूट, और मोदी जो हो गया वो क्या हो गया सफिक्स। तो इसी टाइप से जो नाम पहले आता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, बीच वाले मेन बॉडी को बोल दिया अपने फंक्शन वर्ड रूट, मेन बॉडी को अपन बोला वर्ड रूट, और लास्ट में अपने बोल दिया सफिक्स यानी बाद में आने वाला। तो प्रीफिक्स वर्ड रूट और सफिक्स ये बात अपन करेंगे। प्रीफिक्स दो प्रकार के होते हैं, सफिक्स भी दो प्रकार के होते हैं। वर्ड रूट समझते हैं पहले, वर्ड रूट क्या होता है। मेन इंपॉर्टेंट बात हो गई वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। लो भाई जैसे देखना, अगर नंबर ऑफ कार्बन एक कार्बन है तो क्या बोलते हैं इसको मैथ, अगर नंबर ऑफ कार्बन दो कार्बन क्या बोलते हैं इसको एथ, नंबर ऑफ कार्बन तीन है तो प्रॉप, ये आपको पता ही होगा, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। नंबर ऑफ कार्बन चार है ब्यूट, नंबर ऑफ कार्बन पांच है तो पेंट बोलते इसको। इसी टाइप से देखना, अगर नंबर ऑफ कार्बन 6 हो गया तो हेक्स, नंबर ऑफ कार्बन 7 है तो हेप्ट, 8 कार्बन हो तो ऑक्ट, 9 कार्बन हो तो नॉन, और 10 कार्बन हो तो डेक, 11 कार्बन हो तो अनडेक, क्या बोलते हैं इसको अनडेक, और अगर 12 कार्बन हो तो डोडेक। ये दो आपको याद रखने पड़ेंगे, एटलीस्ट आपको 12 तक नाम याद रखने पड़ेंगे आपके कोर्स के अंदर, यहां तक 12 तक नाम आएंगे। आपने 10 तक या फिर 6-7 तक याद किए ही होंगे, बाकी वाले भी आपको याद रखना जरूरी है। ये आपको वैसे पता ही होगा सभी को, बिल्कुल सिंपल नाम है ये, तो बिल्कुल सिंपली वे में हो जाएगा। अब प्रीफिक्स का मतलब बाद में जुड़ने वाला और सफिक्स का मतलब पहले जुड़ने वाला, इन दोनों के बारे में बातें कर लेते हैं। प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, प्रीफिक्स भी दो है और सफिक्स भी दो है। दो कैसे होता है, एक तो होता है प्राइमरी प्रीफिक्स, एक होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स, इधर भी दो प्रकार के होंगे भाई अपने, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। लो अब देखना, सब बातें करते हैं अपन धीरे धीरे अपन सारी बातें जान लेंगे, हमारे खुद के लिए जरूरी भी है, नाम लिखने के लिए सारी बातें जरूरी है। तो देखिए दोस्त क्या करता हूं मैं इसमें, तो प्राइमरी प्रीफिक्स में हमारा आता है भाई किसी भी कंपाउंड में सब्स्टिट्यूट। प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या आएगा भाई सब्स्टिट्यूट, क्या आएगा दोस्त सब्स्टिट्यूट के बारे में। सब्स्टिट्यूट क्या होता है, बेसिकली किसी भी कार्बन कंपाउंड में जो हाइड्रोजन लगा उस हाइड्रोजन को हटाना और कोई दूसरे ग्रुप को एंटर करना, वो जो दूसरा ग्रुप आएगा उसी को अपन बोलेंगे सब्स्टिट्यूट। यानी सब्स्टिट्यूट का मतलब है हाइड्रोजन हटाएगा और खुद जुड़ जाएगा, यानी हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलते हैं दोस्त सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट क्या हो सकता है, तो बेसिकली अपन बोलूं मैं, देखना हेलो ग्रुप होता है एक्स ग्रुप, इसको मैं बोलता हूं हेलो, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो, ये सारे अपने क्या हो गए भाई सब्स्टिट्यूएंट हो गए। इसी टाइप से अगर मैं मिथाइल ग्रुप था मेरे पास में, मेथेन था CH4, मैंने एक हाइड्रोजन को हटा दिया तो फ्री वैलेंसी कर दी CH3, इसको मैं बोलता हूं मिथाइल। क्या बोलता हूं मैं मिथाइल। इसी टाइप से C2H5 को मैं बोल देता हूं इथाइल। तो बेसिकली अगर सब्स्टिट्यूएंट जहां होता है और एल्काइल ग्रुप होता है, एल्काइल ग्रुप प्लस सब्स्टिट्यूएंट में मैं क्या लगाता हूं पीछे YL, क्या लगाता हूं दोस्त YL। लो भाई मिथाइल ग्रुप में मैं क्या लगा दूंगा YL लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा दोस्त YL। तो मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल पेंटाइल हेक्साइल क्लोराइड एल्काइल ब्रोमाइड, तो एल्काइल वाइल जो YL लगाता हूं वो कहां लगा दूंगा मैं अपन ये प्राइमरी प्रीफिक्स के सबसे लास्ट में जब मिथाइल ग्रुप होगा तो। ठीक है आगे और बात करते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात करता हूं। सेकेंडरी प्रीफिक्स का मतलब होता है साइक्लो कंपाउंड। कैसा कंपाउंड साइक्लो कंपाउंड। तो अगर साइक्लो की बात करता हूं सेकेंडरी प्रीफिक्स में देखना, तो साइक्लो ग्रुप जो होता है, साइक्लो ग्रुप को बताने के लिए अपन सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करते हैं। अगर कोई भी साइक्लिक कंपाउंड प्रेजेंट है उसको बोलेंगे साइक्लो। ये साइक्लो भी हो सकता है, जैसे साइक्लो कंपाउंड कैसे होगा, जैसे मैं देख लो मेरे पास में से कोई भी साइकिल है, कोई भी रिंग है, तो उसको मैंने बोल दिया साइक्लो कंपाउंड। लेकिन अगर मेरे पास में रिंग अगर ऐसी है, थी तो ये रिंग ही लेकिन मैंने इसको इस बीच में कार्बन जोड़कर रिंग को मैंने ऐसे बना दिया, तो इसको बोलेंगे बाईसाइक्लो। क्या बोलेंगे दोस्त बाईसाइक्लो, क्योंकि रिंग में रिंग आ गई इसलिए इसको बोलते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है बाईसाइक्लो। तो ये सेकेंडरी प्रीफिक्स में यूज करूंगा बाईसाइक्लो कंपाउंड, बाईसाइक्लो यूज करूंगा। इसी टाइप से देखना, फिर अगर मैंने ऐसा बना दी स्ट्रक्चर को इस टाइप से, दो मैंने ऐसे स्ट्रक्चर बना दी तो इसको बोलते अपन ऐसे स्ट्रक्चर मैंने बना दी, इसको अपन क्या बोलेंगे बताओ मेरे को जल्दी से। इसको बोलते हैं अपन स्पाइरो कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है, तो ये इसको अपन बोलेंगे स्पाइरो। लो भाई ये अपना क्या है सेकेंडरी प्रीफिक्स है। सेकेंडरी प्रीफिक्स कब लगाते हैं, जब साइक्लिक कंपाउंड प्रेजेंट हो, इफ साइकिल प्रेजेंट, इफ साइकिल इज प्रेजेंट। लो भाई अगर साइकिल प्रेजेंट है तो अपन क्या करेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स लगाएंगे, वरना सेकेंडरी प्रीफिक्स को अपन नहीं लगाते हैं। आगे देखिए प्राइमरी प्रीफिक्स प्राइमरी सफिक्स, ये दोनों बातें करते हैं। सफिक्स की बात करता हूं, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, ये भी बिल्कुल सिंपल है दोस्त। प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स समझ लेते हैं। ये प्राइमरी सफिक्स
और ये अपना सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, यानी एल्केन, एल्किन और एल्काइन। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो एल्केन लिखेंगे, डबल बॉन्ड होगा तो एल्किन, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्काइन। देखो भाई, इसका क्या लिखेंगे अपन, एन, इसका लिखेंगे इन, और इसका लिखेंगे आइन। लेकिन अगर हमारे साथ डबल और ट्रिपल दोनों आ जाए तो, कि कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो फिर अपन लिखेंगे डबल और ट्रिपल के लिए लिखेंगे इन आयन। क्या लिखेंगे, इन आयन। ये अपना क्या हो गया, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में से देखना, अगर आपने लिखा जैसे कंपाउंड कैसे लिखेंगे, आपने लिखा एथ, डबल बॉन्ड है तो इन, तो क्या बनेगा एथीन, इस टाइप से। तो एथीन बन गया, प्रोपीन बन गया, प्रोपाइन बन गया, हेक्साइन बन गया, हेक्सेन बन गया। तो वो जो सारी स्ट्रक्चर होती है ये प्राइमरी सफिक्स के अकॉर्डिंग आती है। फंक्शनल ग्रुप, नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सेकेंड सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स का मतलब है फंक्शनल ग्रुप। क्या है दोस्त, फंक्शनल ग्रुप। लो कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा परसेंटेज है, देखना अगर मेरे पास में एल्कोहल ग्रुप लगा हुआ, कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, एल्कोहल, तो एल्कोहल में क्या होता है, एल्कोहल का प्रीफिक्स सफिक्स होता है ओ एल। क्या होता है दोस्त, ओ एल। तो अपन क्या लगाएंगे उसके अंदर, ओल लगा दिया। क्या लगाएंगे अपन उसके अंदर, ओल। इसी टाइप से अगर मेरे पास में एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, तो एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है दोस्त, तो एल्डिहाइड ग्रुप में प्रीफिक्स लगाता है, एल्डिहाइड ग्रुप में सफिक्स लगाता है अपन एल, ए एल एल। तो अपन क्या यूज करेंगे वहां पर एल। कुल मिलाकर अपना जो आईयूपीसी के अंदर ये आपको चेन याद होनी चाहिए। क्या लिखेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, अगर प्रेजेंट है साइक्लो तो, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। तो आज कहानी यहां तक ही रखते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करते हैं। तब तक के लिए मस्त रहे, ठीक है भाई। तब